क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुत्ते टायर पर ही पेशाब क्यों करते हैं? या क्या आपको पता है कि आप शीशे में जितना अपने आप को अट्रैक्टिव देखते हो, दूसरे लोग आपको उससे 20% ज्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं? या क्या आपको ये पता है कि डेली नहाना आपके स्किन को डैमेज कर सकता है? ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स आज आप जानोगे जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 20, आपने टीवी पर कभी आइसक्रीम की ऐड तो देखी ही होगी। तो जो आप टीवी एड्स में आइसक्रीम देखते हो वो एक्चुअली ऐड में अच्छा दिखाने के लिए सड़े हुए टमाटर को रंग करके दिखाया जाता है। ये आइसक्रीम नहीं होता है बल्कि सड़ा हुआ टमाटर होता है, क्योंकि स्टूडियो में बहुत सारे लाइटिंग्स के वजह से काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे आइसक्रीम तुरंत मेल्ट हो जाता है। नंबर 19, अगर आप किसी को मारने की धमकी देते हो, भले ही वो फ़ोन कॉल ना हो या मैसेज ना हो पर प्योर इमोजीज में हो जैसे ये, तब भी आपके ऊपर कोई केस कर सकता है। जी हाँ, ये एक फैक्ट है। नंबर 18, मैंचनील नाम का एक पेड़ होता है और इसकी खास बात यह है कि अगर आप बारिश के समय इसके नीचे खड़े होगे और अगर बारिश का एक बूंद इसके पत्तों पर टच करके आपके स्किन पर गिर जाए तब आपका स्किन लिटरली जल जाएगा। इतना डेंजरस होता है ये पेड़, और ये इतना एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है कि इस पेड़ के आसपास सांस लेना भी मना है, और इसका जो फल होता है उसे एप्पल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। नंबर 17, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के हिसाब से इस दुनिया का लगभग हर इंसान सिंगर बन सकता है। सिंगिंग एक ऐसी स्किल है, यानी एक ऐसी कला होती है जो कि प्रैक्टिस के साथ बेहतर बनती जाती है और प्रैक्टिस के कमी के चलते खराब होती जाती है। नंबर 16, बिल हैस्ट, जिन्हें स्नेक मैन भी कहा जाता है, उनको उनके पूरे जिंदगी में करीब 200 सांपों ने काटा है, और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि वो करीब 60 सालों तक हर दिन अपने अंदर सांपों का जहर इंजेक्ट करते थे, जिसके चलते उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी और उनका ब्लड एक तरह से सांपों के जहर का दवाई बन गया, और उन्होंने सिर्फ अपने खून की मदद से कई लोगों की जान बचाई जिन्हें सांपों ने काटा था। नंबर 15, जॉर्ज एल्ड्रिच नाम के एक इंसान लास्ट 40 सालों से नासा में काम कर रहे हैं, और क्योंकि वो नासा में काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें करोड़ों की सैलरी भी मिलती है। पर आपको पता है उनका काम क्या है? चीज़ों को सूंघना, स्मेल एक्सपर्ट। नंबर 14, इस आदमी को देखो और इसकी खुशी देखो। मैं आपको इसके हंसी का राज बताता हूँ। ये अल्जीरिया का एक हैकर है जिसने 200 से भी ज़्यादा अलग अलग बैंकों को हैक करके $4 बिलियन निकाल लिए, और उसने उन सारे पैसों को अफ्रीका और पैलेस्टाइन कंट्री के गरीबों को डोनेट कर दिया। और ये तस्वीर उसकी उस वक्त की है जब उसे बैंकॉक में अरेस्ट किया गया। नंबर 13, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बहुत ही कमाल की चीज़ें देखते हैं, जैसे वो एक दिन में 15 सनसेट्स और 15 सनराइजेस को देखते हैं। अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 12, अलार्म क्लॉक का इन्वेंशन 1787 में लेवी हचिंस ने किया था, बट उसमें एक अजीब चीज़ थी। वो सुबह के सिर्फ 4 बजे ही बजता था और दूसरे टाइम में नहीं बजता था। ऐसा इन्वेंट हुआ था पहला अलार्म क्लॉक, फिर बाद में उसे एडजस्टेबल अलार्म क्लॉक बनाया गया। नंबर 11, स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो जब एप्पल के इंजीनियर्स पहले आईपॉड पर काम कर रहे थे तो काम खत्म होने के बाद उन इंजीनियर्स ने आईपॉड को स्टीव जॉब्स को दिखाया, पर स्टीव जॉब्स को वो आईपॉड पसंद नहीं आया क्योंकि उस आईपॉड का साइज बहुत बड़ा था। तो स्टीव जॉब्स ने उन इंजीनियर्स से पूछा कि ये और छोटा नहीं हो सकता? तो इंजीनियर्स ने कहा नहीं, ये इससे छोटा नहीं हो सकता। तो स्टीव जॉब्स ने उस आईपॉड को पानी के अंदर डाल दिया और उन इंजीनियर्स को कहा कि ये बबल्स जहाँ से आ रहे हैं वहाँ और स्पेस बाकी है, तो उन स्पेस को कम कर दो, और इसलिए आईपॉड्स इतना छोटा होता था। इससे हमें पता चलता है कि स्टीव जॉब्स कितने जीनियस इंसान थे। नंबर 10, साल 2016 में
एक फैमिली में एक अजीब सी घटना हुई। उस फैमिली में एक 5 साल की बच्ची थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक से एक दिन वो बच्ची अपने बेड पर रोने लगी। तब जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तब उस बच्ची ने कहा कि हमारी ग्रैंड मदर मर चुकी है। तो उसकी माँ कंफ्यूज हो गई और कहा कि वो तो अभी भी जिंदा है। पर फिर भी वो बच्ची रोती रही करीब 1 घंटे तक, और जैसे ही वो रोना बंद कर दी तभी एक फ़ोन कॉल आया और ये पता चला कि उसकी ग्रैंड मदर अब सच में मर चुकी है। सो स्ट्रेंज। नंबर 9, यूएस में एक कंपनी है जिसका नाम है एल्कोर। ये कंपनी बहुत से रिसेंटली मरे हुए लोगों के बॉडी को मेडिकेशंस के थ्रू लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख रही है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये सोच करके कि फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी इन्हें वापस से जिंदा कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, और इसमें बेसबॉल लेजेंड टेड विलियम्स भी शामिल हैं। नंबर 8, आप जब सोते वक्त कोई सपना देखते हो तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ये सपना नहीं देखा होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो, क्योंकि कुछ पढ़ना, कुछ रीड करना ये आपके दिमाग के दूसरे साइड का फंक्शन होता है, और ड्रीमिंग यानी सपना देखना आपके दूसरे साइड के ब्रेन का फंक्शन होता है। इसलिए आपने कभी ऐसे सपने नहीं देखे होंगे जिसमें आप कुछ पढ़ रहे हो। नंबर 7, 1994 में एक आदमी जिसका नाम था जॉन थॉमस, उसने गोल्डन गेट ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। सुनने में तो ये एक नॉर्मल सुसाइड लगता है, पर जब पुलिस ने उसकी बॉडी की छानबीन करी तब उन्हें उसके पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरे दांत में दर्द के अलावा और कोई वजह नहीं थी। अजीब इंसान है यार। नंबर 6, साइंटिस्ट के हिसाब से डेली साबुन से नहाना ड्राई स्किन, इरिटेशन और इची स्किन जैसे प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर होती है जिसमें गुड बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो आपके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। और डेली साबुन से नहाना इस प्रोटेक्टिव लेयर को आपके स्किन से हटा देती है, मतलब आपके स्किन से रिमूव कर देती है, जिसके वजह से बैड बैक्टीरियाज आपके स्किन के अंदर जा सकते हैं, जो स्किन इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस जैसे प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकता है। इसलिए इंसानों को हर 2-3 दिन में एक ही बार नहाना चाहिए। नंबर 5, कोका कोला जो ड्रिंक है उसे बनाने की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को ही पता है, और ये दोनों सेम प्लेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी कारण प्लेन क्रैश हो गया तो एक का जिंदा रहना जरूरी है। नंबर 4, पूरे पेरिस में सिर्फ एक ही स्टॉप साइन लगा हुआ है रोड पर। यह अजीब बात है क्योंकि पूरे पेरिस में कहीं भी स्टॉप साइन नहीं है गाड़ियों के लिए, पर फिर भी वहां एक्सीडेंट्स के नंबर्स बहुत कम हैं। नंबर 3, अंटार्कटिका में आपको कोई सांप, कछुआ, लिजर्ड, मगरमच्छ या कोई भी और रेप्टाइल नहीं मिलेगा। रेप्टाइल्स के बॉडी को जिंदा रहने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, पर अंटार्कटिका में इतनी ठंड है कि वहां रेप्टाइल्स जिंदा रह ही नहीं सकते। नंबर 2, रिसर्च ये बताती है कि आप अपने आप को शीशे में जितना सुंदर देखते हो, दूसरे लोग आपको उससे 20% ज्यादा सुंदर देखते हैं। मतलब आप जितना सोचते हो आप उससे 20% ज्यादा अट्रैक्टिव हो। कोई जब अपना फोटो क्लिक करता है या फिर अपने आप को शीशे में देखता है, तब वो अपने ब्यूटी को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देता है। माइंड ऐसे ही काम करता है। जब आप अपने आप को देखते हो तब सिर्फ आप अपने लुक्स को देखते हो, पर जब कोई दूसरा आपको देखता है तब वो आपके लुक्स के साथ साथ आपके पर्सनैलिटी को भी साइमल्टेनियसली देखता है। नंबर 1, डॉग्स पोल्स पर या फिर टायर्स पर ही पेशाब क्यों करते हैं? दरअसल डॉग्स दूसरे एनिमल्स की तरह अपना एक एरिया बनाकर रहना पसंद करते हैं, और हर एक डॉग अपने एरिया, अपने टेरिटरी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डॉग्स अपने टेरिटरी को दूसरे डॉग्स को बताने के लिए जगह जगह पर यूरिनेट कर देता है,
पर डॉग सिर्फ उन्हीं जगहों पर यूरिनेट करता है जो चीज काफी लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर रहे, इसलिए वो पोल्स पर, दीवारों पर पेशाब करते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि ये ऐसे टांग उठाकर पेशाब क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि किसी चीज की स्मेल हॉरिजॉन्टल प्लेन के मुकाबले वर्टिकल प्लेन पर ज्यादा लंबे समय तक रहती है, इसलिए ये ऐसे टांग उठाकर पेशाब करते हैं। और अब बात करते हैं कि डॉग्स स्पेसिफिकली टायर्स पर ही पेशाब क्यों करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि गाड़ियां बहुत सारे जगहों पर ट्रैवल करती है, जिसके वजह से टायर्स में बहुत सारे अनवांटेड गंदगी और साथ ही साथ किसी दूसरे एरिया के जानवर के यूरिन मैटर्स भी लग जाते हैं। और डॉग्स की जो स्मेलिंग पावर होती है वो एक नॉर्मल इंसान से 10,000 गुना ज्यादा होती है, जिससे उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि ये किसी और एरिया के एनिमल के यूरिन की स्मेल है। और फिर क्या, वो अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए फिर दोबारा से उस पर पेशाब कर देता है, और फिर वो व्हीकल किसी और एरिया में जाता है, और फिर कोई और डॉग उसे स्मेल कर लेता है, और फिर ये प्रोसेस चलता ही रहता है। अगर बिलीव नहीं हो तो खड़े हो जाओ किसी सड़क पर 10 से 15 घंटे बिना हिले डोले, पक्का आपको भी वो अपना टेरिटरी मार्क करके चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बगल वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आप नई वीडियो मिस ना कर जाओ। और ऐसे ही और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।